वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम ऑनलाइन कोर्स का जो है भाग जो है यानी पार्ट जो है 4 है, चौथा है आज का। और आज हम लोग दोस्तों ओम्स के नियम के बारे में समझेंगे। तो ओम्स नामक वैज्ञानिक ने चालक तार विद्युत सर्किट पर दिए गए वोल्टेज तथा उस चालक में से होकर बहने वाले करंट के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया है। इस नियम को ही ओम्स का नियम कहा जाता है। ठीक है, जो वोल्टेज दिए गए वोल्टेज तथा उस चालक में से बहने वाले यानी कि जो फ्लो होते हैं करंट, उसके बीच संबंध स्थापित के लिए एक नियम बनाया गया है, जिसे हम लोग ओम्स कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के तार की भौतिक अवस्था जैसे तापक्रम, रेजिस्टेंस आदि स्थिर हो तो चालक के सिरों पर दिए गए वोल्टेज का मान उस चालक से होकर बहने वाले करंट के समानुपाती होते हैं। करंट और जो आपका जो है इसमें दिए गए वोल्टेज एक जैसे होंगे तो आपका जो है समानुपाती होंगे, यानी कि एक ही रेशियो में होंगे। अब यदि हम वोल्टेज को V से तथा करंट को I से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ V बराबर R मल्टीप्लाई 1, जहाँ R एक नियतांक है, यानी कि फॉर्मूला है R, जिसे उस चालक के तार का रेजिस्टेंस कहा जाता है। R से हम लोग जो है रेजिस्टेंस समझते हैं और उसको R से नियतांक है, मतलब R एक नियतांक है, फॉर्मूला है। इस रेजिस्टेंस की इकाई ओम्स है। दोस्तों, रेजिस्टेंस की इकाई ओम्स हम लोग कहते हैं, यानी कि उसकी यूनिट जो है ओम्स है, जिसे इस प्रतीक देख सकते हैं आप, इस से प्रदर्शित किया जाता है। अतः उपरोक्त समीकरण के अनुसार किसी विद्युत सर्किट में R का मान को स्थिर रखकर जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे उस सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा करंट का मान भी बढ़ता है। किसी सर्किट में दिए जाने वाले वोल्टेज V को स्थिर रखकर जैसे जैसे रेजिस्टेंस R को बढ़ाते हैं वैसे वैसे सर्किट में होकर बहने वाली धारा I का मान क्रम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला का समझ लेते हैं। जैसे आपको दिखाया गया है, V को निकालने के लिए V बराबर I मल्टीप्लाई R। ठीक है, सूत्र 1 है, ये फॉर्मूला 1 है। अतः हम लोग I यानी करंट को निकालने के लिए वोल्टेज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस करेंगे। और तीसरा सूत्र देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हम लोग करंट निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, और ये R है, ये रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसमें हम लोग लेंगे वोल्टेज डिवाइड करंट, वोल्टेज डिवाइड करंट। तो इससे हम लोग जो है रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइड R, इसे करंट पता कर सकते हैं, और करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, इससे हम लोग वोल्टेज पता कर सकते हैं। ये 3 फॉर्मूला है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको इन सूत्रों में भी R I में से किसी भी दो राशि का मान मालूम होने पर तीसरी राशि का गणना की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो तीसरा का मालूम कर सकते हैं, या फिर 2 आपको मालूम है तो तीसरा का मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं इन सूत्रों में वोल्टेज की इकाई यानी कि वोल्टेज की यूनिट है, हम लोग वोल्ट कहते हैं। करंट की यूनिट जो है, इकाई जो होता है, यूनिट होता है, एम्पियर कहते हैं। और रेजिस्टेंस की इकाई जो है आपका ओम्स है। ठीक है, रेजिस्टेंस की इकाई ओम्स है, यानी कि यूनिट। हम लोग पावर या शक्ति क्या है इसके बारे में समझेंगे। किसी भी विद्युत उपकरण के कार्य करने की अधिकतम क्षमता को उस उपकरण की शक्ति या पावर कहा जाता है। किसी भी विद्युत उपकरण की कार्य करने की अधिकतम क्षमता, यानी कि उसकी मैक्सिमम जो उसकी काम करने की क्षमता है, उस उपकरण की शक्ति या पावर कहा जाता है। इसकी इकाई यानी कि इसकी जो यूनिट है वाट है। पावर की यूनिट हम लोग वाट कहते हैं, तथा इसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पावर एक मानक इकाई है। पावर एक मानक इकाई है, इसकी बड़ी इकाई निम्न है। यानी कि दोस्तों, ये हम लोग कैसे समझते हैं, 1000 वाट जो है 1 किलोवाट होता है। 1000 वाट अगर है 1 वाट है, और 1000 वाट रहेगी तो 100 किलोवाट कहेंगे।
या फिर 1000 किलोवाट रहेगा तो 1 मेगावाट कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी इकाई है। किसी भी विद्युत उपकरण को दिए गए सप्लाई वोल्टेज भी तथा उस उपकरण से होकर बहने वाले करंट आई के गुणनफल को ही उस उपकरण की शक्ति या पावर कहते हैं। यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर करेंगे तो वाट आपका निकल जाएगी। तो हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला है पावर यानी कि वाट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट करेंगे। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट करेंगे। तो दोस्तों वोल्टेज, अगर मान लीजिए वोल्टेज आपका 220 है, ठीक है, और हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपका एम्पियर 1 है तो यानी कि 1 एम्पियर में आपका 220 ये वाट होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग मालूम कर सकते हैं। और अर्थात वाट है तो V मल्टीप्लाई I सूत्र ए है, यानी कि ये सूत्र है। इस सूत्र में निम्न सूत्र भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि वोल्टेज आपको मालूम करना है, जैसे मान लीजिए हमें वाट मालूम है, मान लीजिए 200 वाट है। ठीक है, देख सकते हैं 200 वाट है और यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे जो 1 एम्पियर ड्रॉ कर रही है तो यहाँ 1 एम्पियर करेंगे तो यहाँ जो आपका वोल्टेज होगा वो 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार। अब तीसरा हम लोग समझ सकते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे आई निकालना है, यानी कि करंट हम लोग को निकालना है। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वोल्ट वाट कर लीजिए, जैसे 200 वाट का मान लीजिए है आपका वाट, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे क्या, वोल्ट, 200 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो 200 और यहाँ 1 आपका आ जा रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका 1 एम्पियर ड्रॉ करेगा, यानी कि 1 एम्पियर हम लोग को फॉर्मूला के अनुसार मिल जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं इन सूत्रों में W जो है पावर है, इकाई इसकी वाट है, यानी कि इसकी यूनिट वाट है। V देख सकते हैं ये वोल्टेज है, इसकी इकाई वोल्ट है, यानी कि इसकी यूनिट वोल्ट है। I देख सकते हैं ये करंट है, I का जो हम लोग जो सिंबल्स को I लेते हैं, और इसकी जो यूनिट रहेगी एम्पियर। ठीक है, इसकी यूनिट एम्पियर होगी। यदि किसी बिजली के बल्ब पर 60 वाट लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि वह बल्ब 60 वाट शक्ति अर्थात 60 वाट पावर का बल्ब है। इस बल्ब पर 60 वाट के अलावा 220 वोल्ट भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी तभी इसका पावर 60 वाट होगा। ठीक है, अब यदि इस बल्ब को 220 से कम सप्लाई पे दी जाएगी तो इसका बल्ब का पावर भी कम हो जाएगा, अर्थात इस समय इससे प्रकाशित नहीं होगा, जिससे कि इस बल्ब की रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन यदि इसका बल्ब को 220 वोल्ट से अधिक सप्लाई दी जाएगी तो इसका बल्ब का पावर बढ़ जाएगा, परंतु इस समय इस बल्ब के फ्यूज होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि 220 वोल्ट अधिक की सप्लाई का इसका फिलामेंट सहन नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि वो जल जाए, अर्थात बल्ब फ्यूज हो जाए। उदाहरण देख सकते हैं। अब यदि हम 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता वाले एक बल्ब से होकर बहने वाले करंट की गणना करना चाहते हैं तो हमें इस सूत्र C का उपयोग करना होगा। देख सकते हैं करंट I से हम लोग बताए हैं यहाँ पे, और पावर W आपका वाट होगा। ठीक है, वोल्टेज का जो है यूनिट वोल्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 वाट है यहाँ पे, और डिवाइड कर देंगे कितना, 220 वोल्ट। ठीक है, जैसे मैंने फार्मूला बताई थी। अतः I यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हम लोग कैलकुलेटर ले लेते हैं। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 60 वाट है, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 220 वोल्ट से बराबर। देख सकते हैं यहाँ पे आगे आपका 0.27 एम्पियर या 270 का यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये कंज्यूम कर रही है इतने। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब 60 वाट शक्ति वाले बल्ब को
220 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो वो उसका बल्ब में से होकर 270 मिली वाहित होने लगते हैं।